से रईसी टपक रही थी। रणविजय अभी एक एक चीज को ताज्जुब के साथ देख ही रहा था कि तभी डैनी वापस लौट आया। प्लीज कम दिस वे माय डियर फ्रेंड। आप सफर से थके होंगे, ऐसे में आपको अपने कमरे का कंफर्ट चाहिए होगा। गुनगुने पानी वाले बाथटब में कुछ पल बैठेंगे तो थकान उतर जाएगी। जब रणविजय उसके पीछे पीछे जा रहा था तो उसके कानों में होटल वाली बुढ़िया के शब्द गूंजे। दिन नहीं रात सा रात, माघ की पूर्णमासी है आज की रात 12 बजे काली घाटी के प्रेत धरती पे उतरे सारे प्रेत। और उसने सोचा कि ठीक है कि ये पूर्णमासी की रात है और रत्नागढ़ का यह किला भी काली घाटी इलाके में ही पड़ता है, पर ऐसे शानदार महल में ऐसे जेनरस होस्ट के होते हुए आखिर उसे हो क्या सकता था। रणविजय जब से रत्नागढ़ पैलेस पहुंचा था उसे एक बार भी नहीं लगा कि रानी की सराय वाली उस बुढ़िया की कही एक भी बात का कोई मतलब है। वो डैनी के पीछे पीछे गेस्ट रूम पहुंचा तो उसका बचा खुचा डर भी उड़ गया। कमरा शानदार था, लेविश फायरप्लेस, शानदार पर्दे, गद्दीदार चेयर्स और सबसे जरूरी एक आरामदेह बिस्तर। आप अच्छे से स्नान कर लीजिए और उसके बाद मैं इस दरवाजे के पार डाइनिंग हॉल में आपका इंतजार करता मिलूंगा। फ्रेश होने के बाद जब रणविजय बाहर आया तो उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी और वो डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। शानदार शब्द भी शायद कम था उस कमरे के बीचों बीच सजे एक्सोटिक वाइन्स और लेविश डिनर के लिए। अरे आप क्यों? मैं खुद ले लूंगा, प्लीज। आप मेरे मेहमान हैं, मुझे तो खुशी मिल रही है आपके लिए ये सब करके। आखिर आपको काम तो मेरे ही आना है ना। जी? मेरा मतलब है आप यहां आए तो मेरे ही काम से है ना। जी हाँ, दैट्स ट्रू। ऑसम फूड। आपका कुक कमाल का है। आपके चेहरे पर खुशी देखकर अच्छा लगा मुझे। इंसान को हर वक्त खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाए। पानी लीजिए। थैंक्स। मैं डिनर कर चुका हूं, इसलिए खाने में आपका साथ नहीं दे सकूंगा। होप यू वोंट माइंड इट, मिस्टर रणविजय। नो, सर्टनली नॉट। मेरे बॉस मिस्टर रघुवंशी ने ये खत दिया है आपके लिए। ओह, दैट्स वेरी नाइस। माफी चाहता हूं, हेल्थ इश्यूज के चलते नहीं आ सका, इसलिए मैंने आपके पास अपने खास साथी को भेजा है। रणविजय is an honest, hard-working and trustworthy young man. आप उस पर मेरी तरह ही आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ बेस्ट डील कर सकेंगे। वेरी गुड। वैसे मिस्टर रणविजय, अगर आपके बॉस ने आपकी तारीफ में ये शब्द नहीं भी लिखे होते तो भी मैं आप पर आंख मूंद कर भरोसा करता। जी? मैं समझा नहीं।
पता नहीं आपसे किसी ने पहले ये कहा या नहीं, पर आपकी खूबियां आपके चेहरे पर दिखती है। थैंक यू, यू आर टू काइंड। खाने के दौरान उसने रणविजय से बहुत सारी बातें की, उसके काम, शहर और उस रास्ते के बारे में जिससे होकर वो यहां तक पहुंचा था। इसके बाद उसने रणविजय की ओर लग्जरी क्यूबन सिगार का एक बॉक्स बढ़ाया। प्लीज शौक फरमाइए। इट स्मेल्स ऑसम। सिगार का एक कश लेकर रणविजय ने डैनी की ओर एक नजर डाली। उसके अंदर धंसे हुए गाल, थोड़ी नुकीली मगर सख्त, पतली नाक और नथुने दबे हुए, ऊंचा चौड़ा माथा, आपस में मिलती सी घनी भौहें और मूंछों की तरह ही होठों से कुछ बाहर निकल आए नुकीले दांत उसकी शक्ल को और क्रूर बनाते थे। तभी भेड़ियों की आवाज सुनकर रणविजय की नजर खिड़की की ओर गई। रात के शहजादों की आवाज सुन रहे हैं आप? सच अ स्वीट साउंड। एक रोमांस है इनके सुर में। जी, मतलब? हाँ, आप शहरों में रहने वाले हम शिकारियों की तरह नहीं महसूस कर सकते। इतना कहकर वो खड़ा हुआ जैसे वो किसी जल्दी में हो। ओके, ओह, सुबह होने वाली है, आप काफी थके होंगे, आराम कीजिए। मैं कल दिन में बाहर रहूंगा, तो लंबी नींद कीजिए, हम अगली रात में मिलेंगे। इसके बाद जब रणविजय बिस्तर पर गिरा तो सफर की इतनी थकान थी कि वो जाने कितने घंटों तक सोता रहा। और जब वो जागा तो वो 7 तारीख की सुबह थी। फ्रेश होने के बाद वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा। वहां फिर से शानदार ब्रेकफास्ट सजा था और साथ में टेबल पर एक नोट भी। मैसेज। आशा है अच्छी नींद आई होगी मेरे दोस्त। रास्ते की थकान के बाद लंबी नींद की जरूरत थी आपको। मैं आज बाहर ही रहूंगा, इसलिए मेरा इंतजार मत कीजिएगा। हाँ। रणविजय ने भेड़ियों की आवाजों के बीच ब्रेकफास्ट का मजा लिया, फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और इधर उधर नजर डाली। अरे यहाँ कोई नौकर भी नहीं दिखाई दिया अभी तक। पानी वगैरह कुछ चाहिए हो तो बेल जैसा कुछ होना चाहिए ना। चांदी के बर्तन, जगह जगह सोने की कारीगरी। इन राजवाड़ों की शान और शौकत आज भी कम नहीं हुई। पर अजीब है, ऐसे शानदार महल में एक भी आईना नहीं। शेविंग या बाल कोम करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। बुक नहीं दिख रहा कोई। हाँ, इस कबर्ड में, वाह शानदार, क्या कलेक्शन है। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच। भले शक्ल जैसे भी हो इसकी, पर आदमी की टेस्ट जबरदस्त है। हेलो, आपको इन बुक्स के बीच में देखकर खुशी हुई। ये बुक्स ही मेरी दुनिया हुआ करती थी कभी। कुछ साल पहले बाहर जाने का मन बनाया तो इन बुक्स से काफी कुछ सीखने को मिला। लैंग्वेज एंड ऑल, यू नो। इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी। यहाँ का कोई शख्स मेरी तारीफ करे तो मैं नहीं मानूंगा, पर तारीफ आपने की है तो इट रियली मैटर्स अ लॉट टू मी।
क्योंकि यहाँ के लोग तो प्रजा ही है मेरी। इन अ वे प्रजा? क्या है कि बहुत लंबे वक्त तक यहाँ राज किया था मैंने, और चाहता हूं जब तक मैं रहूं बरसों बरस कोई मुझ पर राज ना कर सके। हाँ हाँ, कौन राज कर सकता है आप पर? इतनी बड़ी रियासत है आपकी, इतना बड़ा पैलेस। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैंने इस कमरे में आकर कोई गलती तो नहीं की ना? आई मीन आप मेहमान हैं हमारे, जहां चाहे जाइए, जिस भी कमरे में, बस उन रूम्स को छोड़कर जिन पर ताले लगे हैं। कुछ चीजों को जैसे वो है वैसे ही रहने देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये रत्नागढ़ है, यू सी, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे और एनी अदर प्लेस। हमारे जीने का तरीका, रीति रिवाज काफी फर्क है आप लोगों से, इसलिए शायद यहाँ की कुछ चीजें आपको बड़ी अजीब लगे, मगर वो सही है हमारे लिहाज से, यू नो। तो अगर आपको कुछ अजीब लगे तो आप उनके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने कहा है तो मुझे रास्ते में कुछ अजीब सी नीली रोशनियां दिखाई दी थी। अजीब मतलब इधर उधर मूवमेंट करती सी, कभी अचानक दिखाई पड़ती और वैसे ही गायब हो जाती। और वो बग्घी वाला बार बार क्यों जा रहा था उनके पास? एक्चुअली साल की एक खास रात, उस रात जब आप काली हाटी में सफर कर रहे थे, वो बहुत खास मानी जाती है यहाँ। उसी रात को नीली रोशनियां उस जगह दिखाई देती हैं जहां खजाना गड़ा होता है। पुराने वक्त में यहाँ कई लड़ाइयां हुई, कभी मुगल, कभी तुर्क, कभी मंगोल। यहाँ की दौलत पर सबकी नजर रहती है। जाहिर है उन्होंने हम पर हमले किए और दोनों तरफ का खून बहा। मैं कह रहा था कि एक बार ऐसा भी हुआ कि हमलावर सेना लूट के बाद सारा खजाना यहीं दबाकर भाग गई, क्योंकि अगर शाही सेना उनसे मुकाबले के लिए आती तो वो इतने भारी भरकम खजाने को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। तो इतने सालों में किसी को मिलना चाहिए था खजाना। हाँ, मिल भी सकता था, पर कौन खोजता उसको? कलेजा होना उसके लिए, क्योंकि यहाँ के प्रेत उस खजाने की रक्षा करते हैं। प्रेत? पर चलिए अब काम की बात पर आते हैं। आप उस प्रॉपर्टी का नक्शा तो लाए होंगे। ओ सॉरी, मैं उसे अंदर अपने रूम में ही रखाया। गिव मी अ मिनट, आई विल बी राइट बैक। मगर जब वो अंदर जाके पेपर्स निकाल रहा था तो उसे चांदी के बर्तनों की खनक सी सुनाई थी, और फिर जब वो पेपर्स के साथ वापस लौटा तो जी, ये रहा नक्शा और पेपर्स। अरे चक्कर क्या है ये? पल भर में खाने के बर्तन गायब, टेबल बिल्कुल क्लीन। अगर मुझे अभी तक यहां एक भी नौकर नजर नहीं आया तो ये सारा काम हो कैसे रहा है? पलक झपकते ही कौन कर डालता है ये सब? रणविजय ने अपने क्लाइंट डैनी को प्रॉपर्टी का नक्शा और वो सारे पेपर्स दिखाए जिन्हें वो अपने साथ लेकर आया था। वो खास तौर पर किसी शांत और अलग थलग जगह पर ही प्रॉपर्टी लेना चाहता था, जैसे कि ये थी।
इसीलिए वो बड़ी देर तक सवाल करता रहा लोकेलिटी और इलाके के बारे में, और फिर वो प्रॉपर्टी पर आया। ग्रेट, अब मुझे उस प्रॉपर्टी के बारे में बताइए। हाँ, तो ये देखिए, ये इमारत दिख रहे हैं, ये काफी पुरानी है, ऊंची पत्थरों की चहरदीवारी से घिरी हुई। हाँ, ये जरूर है कि काफी वक्त से मेंटेनेंस नहीं हुई इसकी, तो इसे रहने लायक बनाने के लिए काफी पैसा खर्च होगा। ये यहाँ पर पुराना जंग खाया हुआ गेट है। टोटल कितना एरिया होगा? 24 एकड़। बहुत सारे पेड़ है। एक्चुअली कुछ पेड़ तो ओनर ने ही लगाए होंगे और बाकी इतने समय में खुद ब खुद उग गए। जंगल सा ही है एक तरह से। यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब भी है, यहाँ इस चर्च के पास। मुझे ऐसी बड़ी और पुरानी इमारतें पसंद है। दरअसल मैं पुरानी पीढ़ी का हूं, तो आजकल की नई इमारतों में दम घुटता है मेरा। सनलाइट जितनी कम आए उतना अच्छा है। आप महसूस कर सकते हैं, बरसों से इस पुरानी इमारत में रहते हुए मुझे ठंडी हवाओं की आदत पड़ गई है। अपने विचारों के साथ अकेला रहना पसंद है मुझे। गिव मी अ मिनट, मैं अभी आया। उधर वो गया और इधर रणविजय ने खुद को वहां रखी ढेर सारी बुक्स में उलझा लिया। इतनी सारी बुक्स में वो खो सा गया और लगभग घंटे भर बाद डैनी फिर से उसके सामने था। अरे वाह, अभी भी किताबों की खाक छान रहे हैं। चलिए, खाना तैयार है। सॉरी, मैं खाना खा चुका हूं। होप यू वोंट माइंड। एक बार फिर से शानदार डिनर हुआ और एक बार फिर से वो सामने बैठकर रणविजय से बातें करता रहा, पर तभी मुर्गे की बांग ने उसे चौंका दिया। दरअसल यही वजह है जो मुझे सुबह हो गई। आखिर ये सुबह होती ही क्यों? उसके जाने के बाद रणविजय ने खिड़कियों के पर्दे बंद कर दिए। सारी रात की बातों के बाद उसकी पलकें भारी होने लगी थी, पर जैसे कि उसकी रोज की आदत थी, वो सोने से पहले डायरी लिखने बैठ गया। 8 दिसंबर। मुझे यहाँ कुछ डर सा लगने लगा है। मैं हर बीते दिन के साथ अंदर से टूट रहा हूं। ये पैलेस बड़ा अजीब सा है। एक पल भी चैन नहीं मिलता यहाँ। बस एक बार मैं यहाँ से सही सलामत निकल जाऊं तो फिर कभी लौट के नहीं आऊंगा। जाने यहाँ ऐसी कितनी रातें आएंगी। अगर यहाँ कोई मुझसे बातें करने के लिए होता तो शायद मैं इस डर से थोड़ा लड़ पाता, पर इतने बड़े महल में मेरे अलावा और कोई नहीं है। वो डैनी मुझसे बातें करता है लगभग सारी रात, पर उसके साथ मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। लिखते हुए मुझे डर लग रहा है कि शायद यहां जिंदा इंसान बस मैं ही हूं। सच कहूं, अगर ये डायरी ना होती तो मैं जाने कैसे जीता। डायरी लिखते लिखते रणविजय कब सो गया उसे पता ही नहीं चला, पर कुछ ही देर हुई होगी कि अजीब सी बेचैनी ने उसकी नींद खोल दी। कुछ नहीं सूझा तो उसने उठकर अपने बैग से एक छोटा सा आईना निकाला और उसे सामने दीवार पर टांग कर शेव करने लगा, पर तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं इसे देख क्यों नहीं पाया आईने में? बाकी सब कुछ तो दिख रहा था। मैं पीछे की कबर्ड, फोटो फ्रेम, बस ये नहीं दिखाई दिया आईने में, जबकि ये मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। डैनी के अचानक आने से रणविजय चौंका तो रेजर से उसके फेस पर एक कट लग गया। ब्लड जब बहता हुआ उसकी चिन तक गया तो वो पलट कर किसी चीज की तलाश करने लगा जिससे वो उसे पहुंच सके, पर तभी उसके बहते हुए खून पर डैनी की नजर पड़ी और उसकी आंखों में एक चमक उभर आई, वही भेड़ियों की आंखों से चमक। उसने झपट्टा मारकर रणविजय की गर्दन दबोच ली। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश में पीछे हटा तो डैनी का हाथ उसके गले में लटकती ताबीज से टकराया और उसने चौंक कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। अपना ख्याल रखा करो। देखो कितना बड़ा कट लगा है तुम्हारे गाल पर। सारी मुश्किलें इस आईने की पैदा की हुई है। इसे हटा ही देता हूं यहां से। अरे, आईना फेंक दिया। आईना हमेशा धोखा देता है दोस्त, इससे दूर रहा करो। अजीब है, आईने के बिना शेव कैसे करूंगा मैं? यहां इसके ही सारे कानून चलते हैं। कब खाना है, कब जगना है, कब सोना है। उसने अपनी घड़ी के पिछले चमकदार हिस्से को देखकर बची हुई शेव की और उसके बाद जब वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो नाश्ता तैयार था। मैंने इसको कभी कुछ खाते पीते हुए नहीं देखा। चक्कर क्या है? ब्रेकफास्ट के बाद रणविजय पैलेस को देखना चाहता था, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और गलियारे से होकर एक कमरे में पहुंचा। पर इतनी खड़ी चट्टान पर बना है ये महल, यानी कोई पत्थर गिरे तो इस ऊंचाई से तो बस पेड़ों की छत ही दिख रही है। दूर से झरने सफेद धागों से दिख रहे हैं। कमाल है, हर दरवाजे पर ताले, कमरों में खिड़कियां हैं और सब में लोहे के सरिये लगे हुए हैं। पैलेस को कैद खाना बना रखा है इसने। तो क्या मैं यहां कैदी हूं? रणविजय की हालत चूहेदानी में फंसे चूहे जैसी हो गई थी। आखिरकार यहां से निकल भागने के सारे रास्ते बंद पाकर भागदौड़ के बाद थके हुए चूहे सा वो सीढ़ियों पर बैठकर हाँफने लगा। अगर मैं यहां कैदी हूं तो मुझे कभी भी खत्म कर सकता है। सुबह ही अगर वो कुछ और देर गला पकड़ के रखता तो हो गया था खेल खत्म। क्या करूं? यहां से निकल भागा तो इसका मतलब मैं बस तब तक जिंदा हूं जब तक इसे पता नहीं चल जाता कि इसकी कैद में मेरा दम घुटने लगा है। मुझे अपने डर को छिपाना होगा। लगता है वो आ रहा है। इससे पहले कि वो मुझे देख पाए लाइब्रेरी पहुंचता हूं। वक्त से पहुंच गया। शायद वो मेरे कमरे में है। यहां से झांक कर देखता हूं। वो क्या कर रहा है मेरे कमरे में? चादर ठीक कर रहा है। मतलब इस पैलेस में कोई नौकर नहीं है। घर के सारे काम यही कर रहा है। पर कब करता होगा ये सब? इसका मतलब वो बग्घी वाला भी यही था। जब इसने अपने पथरीले हाथों से हैंडशेक किया तभी समझ जाना चाहिए था मुझे। फिर इसने भेड़ियों को कैसे शांत किया? बस हाथों के इशारे से।
मतलब ये सारी काली घाटी इसकी रियासत है और भेड़िए इसकी प्रजा। गॉड, शायद इसलिए राजसमंद की वो बुढ़िया और टांगे वाला ऐसे डरे हुए थे। रुक जाओ सा, रुक जाओ, बड़ मानुसों का घर है वो, उधर जाओ कोनी उधर। अगर बेचारी उस बुढ़िया का दिया हुआ ये ताबीज मेरे गले में ना होता तो। रणविजय ने तय किया कि उसे इस जगह को समझने की कोशिश करनी है और सारी जानकारी सिर्फ डैनी के पास थी। अगर मैं अपनी बातों से उसे मजबूर कर दूं कि वो अनजाने ही सारा सच उगल बैठे और मुझे यहां से निकलने का रास्ता पता चल जाए, हाँ यही तरीका है। कुछ सही सवाल और पर किसी भी हाल में इसे मुझ पर शक ना हो। हाँ, निकल गया बिल्ली की तरह दबे पांव। बस आज रात की ही बात है जब मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। रणविजय शाम को ही तय कर चुका था कि उसे डैनी को भरोसे में लेना होगा, क्योंकि यहां इस इतने बड़े किले में उसके अलावा सिर्फ डैनी ही था। इसलिए उसे रत्नागढ़ के इस किले से बाहर निकलने का रास्ता भी केवल डैनी से ही मिल सकता था और उसके लिए सबसे सही वक्त वो था जब रात को डैनी उसके सामने टेबल पर होता था। Try this too. It's our traditional dish.